जब कंस को इस बात की खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान अर्थात जो उसका वध करने वाली है उसने जन्म ले लिया है, तो उसने एक क्षण भी नहीं गवाया और वह तुरंत ही कारागार में पहुंच गया। तो हम हर दिन ठाकुर जी की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, तो आज देखते हैं कि क्या लीला रच रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो मथुरा के कारागार में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। उस रात क्या क्या हुआ ये हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। कारागार में उपस्थित हो जाता है, किंतु जैसे ही वो कारागार में उपस्थित होता है वो देखता है कि 8वीं संतान तो एक कन्या है। तो उसके मन में संदेह आता है कि 8वीं संतान एक कन्या किस प्रकार हो सकती है। किंतु वो अपनी मृत्यु के लिए कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि कहीं नारद जी की बात सत्य हो गई तो मैं किसी भी बालक को नहीं छोड़ सकता, चाहे वे पुत्र हो या पुत्री हो। इसलिए वो देवकी के हाथों से उस पुत्री को छीन लेता है। माता देवकी कंस के सामने रोने लगती है और उनसे आग्रह करती है कि आकाशवाणी में पुत्र का वर्णन किया गया था कि पुत्र तुम्हारा अंत करेगा, किंतु ये तो पुत्री है और पुत्री भला तुम्हारा अंत किस प्रकार करेगी। कंस कुछ भी नहीं सुनता है और वह जैसे ही उस कन्या को उठाता है और जोर से उस दीवार पे पटकने ही वाला होता है, तभी वो कन्या एक दिव्य रूप धारण कर लेती है कि वो कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं। उस देवी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख कंस, तुमने अपनी मृत्यु के भय से इतने निर्दोष बालकों का वध कर दिया, लेकिन तू ये नहीं जानता है कि इतना सब करने के बाद भी तेरे काल ने कहीं और जन्म ले लिया है और नियति को तू नहीं बदल सकता। तेरा अंत लिखा जा चुका है, बस अब तू अपने अंत की प्रतीक्षा कर। ये कहकर वो योग माया अंतर्ध्यान हो जाती है। सुनकर कंस बहुत डर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे से पसीना आने लगता है और ये सारी योजनाएं बनाने के बाद भी उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई भगवान की योजनाओं के सामने। किंतु कंस यहाँ पे हार बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो अपना सारा प्रयास करता है और वो अपने सारे राक्षसों को, सारे असुरों को काम पर लगा देता है कि जितने भी नवजात शिशुओं ने अभी जन्म लिया है तुम जाओ और उन सब का अंत कर दो। पर क्या वो श्री कृष्ण का पता लगा लेंगे? क्या सारे राक्षस गोकुल तक पहुंच जाएंगे? ये जानने के लिए तो आपको कल का एपिसोड देखना होगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में भगवान की एक दिव्य कथा के साथ। हरे कृष्णा।